वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ रिलेशंस इन 12th मैथ सीरीज। इसके पहले मैंने आपको 11th में एक बताया था रिलेशन के बारे में, व्हाट डज रिलेशन मीन। वहाँ बेसिक डिफिनेशन बताया था। अगर वो आपको ध्यान में है तो ठीक है, और नहीं तो इस वीडियो के पहले आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। वहाँ आपको ये पता चलेगा रिलेशन हम किसको कहते हैं, और ये हम मानकर चल रहे हैं कि आपको ये पता होगा कि कोई भी रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होता है। कोई भी रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होता है। जैसे अगर A हमारा 1 2 3 है, B हमारा A B है, तो A क्रॉस B आपका क्या होगा? 1A 1B 2A 2B, ठीक है, 3A 3B, और A क्रॉस B इसका कोई भी हम सबसेट लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक सबसेट लिखा 1A 2B, तो ये एक रिलेशन हो गया। फिर हम रिलेशन बताया था, उसको डोमेन बताया था, उसका रेंज बताया था, ये अपने पिछले वीडियो में देख लिया। इसके बाद हम आए थे टाइप ऑफ रिलेशन पे। टाइप ऑफ रिलेशन में हमने क्लास 11 में का हिंट कर दिया था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीन तरह के रिलेशन होते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीन तरह के रिलेशन होते हैं, और आज हम उसका डिटेल्स बताने जा रहे हैं। ठीक है, रिलेशन में एक बात क्या ध्यान रखना है, जब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन डिसाइड करते हैं तो दोनों सेट एक ही होता है। ऐसे तो A और B अलग सेट लेते थे, जैसे भी हमने 1 2 3 A और B, लेकिन जब हम टाइप ऑफ रिलेशन डिसाइड करेंगे तो ये जो सेट A होगा वो वही सेट यहाँ भी होगा। सेम में डिफाइन होता है, सेम में डिफाइन होता है, और ऐसे रिलेशन को हम लोग बाइनरी रिलेशन कहते हैं। वर्ड ना कि एनसीईआरटी वाले मेंशन नहीं करते हैं, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन या इस टाइप्स है आपका, तो वन ऑफ द काइंड हमको यहाँ लिखना चाहिए था। इस तरह का ये बाइनरी रिलेशन किसका टाइप्स होता है? ये बाइनरी रिलेशन का टाइप्स होता है। ठीक है, यहाँ बाइनरी मत लिखिए, कंफ्यूज हो जाइएगा कि रिफ्लेक्सिव कोई तो बाइनरी नहीं कहते हैं। ये जो भी टाइप्स होते हैं किसके टाइप्स होते हैं? इसके टाइप्स होते हैं। ये थोड़ा ये समझना टेक्निकल है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, रिलेशंस और भी तरीके के होते हैं। इस वीडियो में तो मैं नहीं बताऊंगा, एक और वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। दो और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है आइडेंटिटी और एंटी सिमेट्रिक। तो आइडेंटिटी तो रिफ्लेक्सिव का एक पार्ट है, तुरंत बता देंगे। एंटी सिमेट्रिक कुछ अलग होता है। एक और आप नाम सुनिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन एक्चुअली इससे रिलेटेड होता है कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्योंकि सिलेबस हमारा मेनली इक्विवेलेंस रिलेशन पे है, इसके 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यही तीन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो चलिए आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे। क्या लिखा है? ए रिलेशन आर ऑन सेट ए। सेट ए कहने का A क्रॉस ए। रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच में होगा, लेकिन ऑन सेट ए या कभी कभी प्रीपोजिशन में होता है इन सेट ए, ये भी यूज करते हैं। ये कहने का है कि पहला भी सेट ए और दूसरा भी सेट आपका क्या है? ए है। ध्यान रखिएगा, रिलेशन हमेशा A क्रॉस B में लिखा जाता है। टाइप ऑफ रिलेशन हमारा A क्रॉस A में लिखा जाता है, और A क्रॉस A चूंकि दोनों ही हो गया तो क्या लिखते हैं? ऑन सेट A। A relation R on set A is said to be reflexive if x belongs to R for all x belongs to A। अब देखिए, ऐसे कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ तक लिख कर रखा था। फॉर एग्जाम्पल, आप A 1 2 3 मान लीजिए। अगर आप A क्रॉस A लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप A क्रॉस A लिखना चाहें तो क्या होगा? एक बार हम लिखते हैं, बाद में लिखेंगे, जरूरत नहीं पड़ती है। A क्रॉस A लिखना चाहें तो क्या होगा? दोनों ही A लिखेंगे। ठीक है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। ये हो गया A क्रॉस A हो गया। इसमें से कुछ एलिमेंट्स को लेकर जो हम रिलेशन बनाएंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए उस रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है। ठीक है, अगर हमने ये माना तो A क्रॉस A ये होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ देखिए R1 1 1 2 2 3 3 is a reflexive relation।
इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब डिफिनेशन पे आइए, सीधा सीधा समझिए। ए में जितने भी एलिमेंट हैं, दूसरा ए लिखने की जरूरत नहीं थी, हमने आप काटिएगा नहीं लिख लिए तो हमने बताया कि ए क्रॉस ए लिखते हैं। ए में जितना भी रिलेशन है, जितना भी एलिमेंट है, उससे जो भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 1 2 2 3 3, ये x x समझ में आया। अगर ए में x है, यहाँ x में क्या होगा, टेक्निकल लाइन समझिए, x या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 1 2 2 और 3 3, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक और बात आप समझ सकते हैं, R2 1 1 1 2 2 2 2 3 या 3 3 2 3 भी लिख सकते थे, 3 3 लिखना होता। is also a reflexive relation, is also a reflexive relation। देखिए डेफिनेशन में बहुत कुछ कवर नहीं होता, एग्जांपल में बहुत कुछ कवर होगा। डेफिनेशन बोला 1 1 2 2 3 3, पहला एग्जांपल लिया। R2 हमारा क्या हो गया, 1 1 1 2 2 2 3 3, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अब आगे आ जाइए। R3 1 1 2 2 is not a reflexive relation, is not a reflexive relation। क्यों नहीं है, ये जो भी रिलेशन होगा ना, तो आप यहां पे लाइन लिख सकते हैं, लिखना चाहिए रिलेशन ऑन सेट ए। लिखते नहीं है, शुरू में लिखना है, अंडरस्टूड होगा। नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए, on set A because 3 belongs to A but 3 3 does not belong to R। अब आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझिए, अब आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझिए। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में खुद से खुद का रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैथमेटिकली पहले समझिए, अगर सेट ए में 1 2 3 है तो एक ऐसा सबसेट लिखना, रिलेशन इसका सबसेट होता है, एक ऐसा सबसेट लिखना जिसमें 1 1 2 2 और 3 3 हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इस तीन के अलावा कुछ और हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। लेकिन अगर सेट में ये तीन एलिमेंट है और कोई भी एक मिसिंग है, आप कह सकते हैं कि यहाँ x x s और x x s है, लेकिन डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक दो छोटी सी बात है, आप उसको नोट कीजिएगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल पहले नोट करते हैं। चलिए लिख लिया होगा इसको आपने, टेक्निकल है, कंसंट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, आप देखिए एक चीज नोट कर लीजिएगा, if set A has n elements, then there are, आप लिख सकते हैं 2 to the power, कितना लिखा जाए, ये आपका नंबर ऑफ सबसेट 8 आ रहा था ना, 2 to the power n square minus n reflexive relations from या on set है। याद रखिएगा इसको। इन द above एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में एक्चुअली हम इसलिए बता रहे हैं, हमने दो ही रिलेशन रिफ्लेक्सिव लिखा ना। इस वाले एग्जाम्पल में इस एग्जाम्पल में देयर आर 2 to the power 3 स्क्वायर, कितना हो गया 3 स्क्वायर। देखिए ए में 3 एलिमेंट था
तो 9 minus 3 means 2 to the power 6. Reflexive relations 64. Reflexive relations from set A. आई बात समझ में? ये याद रखिएगा। हम आपको तरीका बता देते हैं क्या होता है, इससे आपको हम समझाते हैं हमने 9 minus 3 क्यों किया है, एल स्क्वायर हम कहां से लाए हैं। एल स्क्वायर कुछ नहीं है, एल स्क्वायर आपका ए क्रॉस ए में, अगर ए में आपका 3 एलिमेंट था तो ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट आए क्रॉस ए में, वही एल स्क्वायर है। और इससे एल क्या हुआ, हमने 1 किसको घटाया, 1 1 को 2 2 को और 3 3 को। तो सर ये रिजल्ट आता है कैसे है, पहले आप इसको समझिए। ये तो 3a² - 3 समझ रहे हैं ना, और उसको n पे हम सेट कर देगा। पहले आप इसको समझिए। इस पे कभी-कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। इसको तो आपने इधर लिखा होगा। देखिए क्या होता है, आप सबसे पहले इससे 1 1 को 2 2 को और 3 3 को हटा दीजिए। टोटल कितने एलिमेंट बने, ठीक है। मतलब आप क्या कीजिए, इसको हटाकर आप यहां पे लिख लीजिए 1 1 2 2 और 3 3। अब देखिए बाकी जो एलिमेंट है उससे टोटल कितने सबसेट बनेंगे, बाकी जो एलिमेंट है उससे टोटल कितने सबसेट बनेंगे। तो बाकी जो एलिमेंट है सर, पर 1 2 3 4 5 6 हैं, तो सर 2 to the power 6 सबसेट्स बनेंगे। वो सबसेट्स कैसे कैसे होंगे, ये बाकी से देखिए 2 to the power 6 कैसे होंगे। एक आपका एम्प्टी बनेगा, एक आपका 1 एलिमेंट का बनेगा 1 2, एक आपका 1 इसका बनेगा 1 3, ऐसे करके बहुत सारे 1 एलिमेंट का बनेगा, फिर 2 एलिमेंट का बनेगा 1 2 1 3। समझ रहे हैं ना, हमने कुछ ही लिखा है, सबसेट का आपको आइडिया होना चाहिए, नहीं है तो और बैक जाइए सबसेट वाले चैप्टर में। तो ऐसे जो हम लिख रहे हैं ये सबसेट इसका कितना बनेगा, 64 बनेगा। अब आप इसको इसके साथ मिलाएंगे तो एक रिलेशन बनेगा, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो पहला रिलेशन बनेगा रिफ्लेक्सिव, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो रिफ्लेक्सिव, इसको इसके साथ यूनियन लेंगे तो रिफ्लेक्सिव। इस 64 का आप इसके साथ यूनियन लेते चले जाएंगे तो आपका ये क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। आई बात समझ में? इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, बस हमने लिखवा दिया। क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आई बात? एक बार फिर से बोल दे, हमने क्या किया है, हमने 1 1 2 2 3 3 को पहले लिख लिया, क्योंकि हम जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को लिखेंगे उसमें 1 1 2 2 और 3 3 तो होंगे, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं 6 एलिमेंट्स हमने सारा सबसेट लिखना शुरू कर दिया। तो आप ये पढ़े 2 to the power n सबसेट होता है तो 2 to the power 6 सबसेट हो गया, यही एक्चुअली फाइनली आंसर आता है। तो वो 2 to the power 6 में सबका इससे यूनियन निकालिए, इसका इससे यूनियन निकालिए, इसका इससे यूनियन निकालिए। आप जितनी बार यूनियन निकालेंगे तो वो जो 64 आपका सेट्स बनेगा, रिलेशंस बनेगा, उस 64 रिलेशंस में 1 1 2 2 3 3 रहेगा, वो क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे। चलिए इसको अपने ढंग से समझ के लिख लीजिएगा, प्रूफ कहीं पूछा नहीं जाता है। और सेकंड नोट पॉइंट हम जो आपको बता रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 is also called आइडेंटिटी रिलेशन। ये यूनिक होता है, एक ही होता है। It will not contain any other element। ये कोई एलिमेंट नहीं रखेगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमने लिखा था 1 1 2 2 3 3 1 2 is not identity, is not an identity relation। ये दो नाम आप याद रख लीजिएगा। रिफ्लेक्सिव का जो सबसे सिंपलेस्ट केस है, ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, आइडेंटिटी। हालांकि इस पे क्वेश्चंस बहुत रेयर पूछे जाते हैं,
बट टेक्निकली हमने बना दिया। तो अब देखिए रिफ्लेक्सिव में, अभी हम रिफ्लेक्सिव में ही हैं, अभी हम रिफ्लेक्सिव से बाहर नहीं आए हैं। चलिए यहां इसको इरेज कर दें, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम लोग खुद से खुद का रिलेशन कहते हैं। सपोज कि ये सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इन ए प्लेन, shows reflexive relation, shows reflexive relation। ये कहने का क्या अर्थ हुआ? पहला एग्जांपल दे रहे हैं, L1 is parallel, सपोज कीजिए 3 लाइन है L1, L2, L3, L1 पैरेलल टू L1, ये कहना सही है या गलत है? लाइन L1 अपने पैरेलल, ये कहना सही है या गलत है? तो ज्योमेट्रिकली हम इसको सही मानते हैं। L1 L2 के जो पैरेलल है, L1 L2 के जो पैरेलल है, लेकिन हम L1 को ज्योमेट्री में अपने पैरेलल मानते हैं। एक लाइन है और इस पर से एक लाइन चला गया, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा सा यकीन नहीं है कि सर L1 को L1 के पैरेलल कैसे मानते हैं, तो ये ज्योमेट्री में L1 को हर लाइन को अपने पैरेलल मानते हैं, ठीक है। मींस L2 किसके पैरेलल है? L2 के। L3 किसके पैरेलल है? L3 के। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, खुद से खुद का रिलेशन। कुछ और एग्जांपल देते हैं और आपको बढ़िया लगेगा। ये सब पूछा जाता है। देखिए सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इन ए प्लेन, हालांकि स्पेस में भी होगा पर प्लेन, इन ए प्लेन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आपको ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए 3 लाइन है, ये ऐसे ले, मान लीजिए L1 है, L1, ये मान लीजिए L2 है। क्या L1 अपने परपेंडिकुलर है? अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि L1 अपने परपेंडिकुलर है, इज L1 परपेंडिकुलर L1, तो आप इसको सीधा कह सकते हैं फॉल्स। मींस ज्योमेट्रिकली हम एक लाइन को अपने पैरेलल मान सकते हैं, लेकिन एक लाइन को अपने परपेंडिकुलर नहीं मान सकते हैं, इसलिए हमारा परपेंडिकुलर लाइन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। यही सब आपको देखना होगा। जैसे हम पूछेंगे इक्वल का साइन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो आप आंसर दीजिएगा हाँ सर ये बिल्कुल इक्वल का साइन सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। थर्ड एग्जांपल में लिख भी सकते हैं साइन ऑफ इक्वलिटी इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि कोई भी नंबर अपने बराबर होता है। सर ये कौन सी बड़ी बात हुई? बात हुई अगर हम आपको पूछेंगे लेस देन का साइन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो क्या कोई नंबर अपने से लेस देन होता है? तो नहीं होता है। तो लेस देन का साइन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। खुद से खुद का रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। आप थर्ड में लिख सकते हैं साइन ऑफ इक्वलिटी शोज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फोर्थ में लिख सकते हैं, ठीक है, थर्ड में लिख लिया ना, लाइन ऑफ इक्वलिटी शोज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फोर्थ में लिख दीजिए लाइन में। थर्ड में क्या लिखेंगे? साइन ऑफ इक्वलिटी शोज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और फोर्थ में क्या लिखेंगे? साइन ऑफ इनइक्वलिटी डज नॉट शो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। खुद से खुद का रिलेशन, ठीक है। कभी कभी आपको एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस पे बहुत इंटरेस्टिंग है कि ब्रदर का रिलेशन, भाई का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सेट ऑफ ब्रदर्स में, सेट ऑफ ब्रदर्स की अगर हम बात करें, सेट ऑफ ब्रदर्स में क्या ब्रदर्स का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? ये कहने का क्या अर्थ हुआ? ये कहने का क्या अर्थ हुआ? ये कहने का अर्थ हुआ कि क्या आप खुद के भाई हैं? खुद से खुद के रिलेशन में क्या आप मानते हैं कि आप अपने भाई हैं? सर ये क्या बात हुई?
इस लॉजिक को समझिए, खुद से खुद का रिलेशन, ये हम समझाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको रीजनिंग में आएगा, होपफुल ये सब लिख चुके होंगे आप। 1 2 तीसरा और चौथा एग्जांपल, ये फॉल्स है, यहाँ फॉल्स वर्ड लिख लीजिएगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। देखिए खुद से खुद का रिलेशन, मान लीजिए, अब तो बहुत सारे एग्जांपल्स होगा इसमें, मान लीजिए कि आप अपने माता पिता के सिर्फ एक ही भाई, एक ही बेटे हैं, आपका कोई और भाई बहन नहीं है, ठीक है, बहन हो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मान लीजिए कि आप अपने माता पिता के सिर्फ एक ही बेटे हैं और आपसे अगर कोई पूछे कि तुम कितने भाई हो, तो आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं कि हम एक भाई हैं, ऐसा कहते हैं ना। आप ये नहीं कहते कि हम 0 भाई, आप क्या कहते हैं? हम एक भाई हैं। अगर आप अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं, आपसे कोई पूछता है आप कितने भाई हो, तो आप क्या जवाब देते हैं? हम एक भाई हैं। ये क्या शो करता है कि आप अपने को अपना भाई मानकर आंसर दे रहे हैं। अगर कोई 2 भाई है, जैसे मेरा एग्जाम्पल, हम 3 भाई हैं, हमसे बड़े 2 भैया हैं, हमसे बड़े 2 भैया, हमसे कोई पूछता है कितने भाई, तो बोलते 3 भाई है। कौन? तो एक बड़े भैया, एक मंझले भैया और एक हम। तो जैसे ही हम ये जवाब देते हैं, जैसे ही हम ये जवाब देते हैं कि एक बड़े भैया, एक मंझले भैया, एक हम, ये कहने का क्या अर्थ है? हम अपने को अपना भाई मान रहे हैं। आम बोलचाल में हम ऐसा ही करते हैं। इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन खुद से खुद का रिलेशन है। तो सर क्या ब्रदर का रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? होगा, अगर सेट ऑफ ब्रदर्स की बात करें। सेट ऑफ सिस्टर्स से आने से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है, ठीक है। अगर मान लीजिए भाई बहन दोनों हैं, एक सेट्स में भाई, जैसे मान लीजिए कि आपका ये ब्रदर है, सिस्टर है, B1 B2 और सिस्टर S1, ठीक है। अब इसमें ब्रदर से ब्रदर, B1 तो अपने को अपना भाई मानेगा, B2 तो अपने को अपना भाई मानेगा, लेकिन नाम बोलचाल में S1 जो है अपने को अपना भाई फिर नहीं मानेगा। S1 भी क्या बोले कि हम 2 ही भाई हैं, तो फिर यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए जो आंसर इस तरह का करते हैं ना, वो आंसर बिल्कुल इस पर हम लोग करते हैं कि हमारा सेट क्या है। हमने शुरू में बोला था सेट ऑफ ब्रदर्स में, अगर सिर्फ ब्रदर की बात करें, सेट में सिर्फ ब्रदर्स हैं, तो ब्रदर्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और अगर सिर्फ इस एंगल से देखा जाए, बाकी पूरी बात को छोड़ दीजिए, अगर इस एंगल से देखा जाए कि क्या आप अपने भाई हैं, तो हाँ हम अपने भाई हैं, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फॉलो करता है। लेकिन फिर से हम बता दें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा एक सेट के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। कोई आपसे लॉजिकल पूछ देना क्या रिलेशन ऑफ ब्रदर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो आप कहिएगा यस, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नंबर सकते हो, वहां पे सिर्फ ब्रदर हो। आपकी बहन नहीं बोलेगी कि हम अपने भाई हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ भाई की बात करें तो सेट ऑफ ब्रदर्स क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ब्रदर, ठीक है। इसलिए सेट आप क्या लेते हैं, इस पे जैसे हमने अगर ब्रदर का सेट ले लिया तो ठीक है, इसमें अगर हम बोले कि ठीक है सेट ऑफ ब्रदर्स, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो ये रिलेशन है, हम इस पे इतना स्ट्रेस इसलिए किए कि खुद से खुद का रिलेशन ही हम देखते हैं। पूरे ज्योमेट्री में एक ट्रायंगल को अपने सिमिलर मानते हैं, सिमिलर ट्रायंगल आपका क्या है? सिमिलर ट्रायंगल आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक ट्रायंगल को अपने कॉन्ग्रुएंट मानते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है? वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बहुत जगह नहीं भी मानते हैं, देखिए ना, परपेंडिकुलर लाइन में क्या करते हैं, एक लाइन को अपने परपेंडिकुलर नहीं मानते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, एक नंबर को ऑपोजिट उल्टा नहीं मानते हैं, सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, परपेंडिकुलर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, इनइक्वालिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो जहां नहीं है वहां तो आपको समझ में आ रहा है, 2 के बराबर है, हाँ सर है, एकदम ऑब्वियस फैक्ट है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक लाइन अपने पैरेलल ज्योमेट्री में ऐसा मानकर चलते हैं, नहीं मानेंगे तो बड़ा सा झंझट होने लगता है, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो यह तो पहला रिलेशन हुआ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। सेकंड हमने लिखा था सिमेट्रिक रिलेशन। सेकंड हमने क्या लिखा था? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, तो देखिए क्या होता है, लिखिए इसको, नंबर 2 यही था आपका। A relation R on set A is said to be, मेरे साथ लिखते चले जाइए, symmetric if, आप लगातार लिख सकते हैं, नीचे लिख रहे हैं, XY belongs to R,
implies yx belongs to r for, आप लगातार लिखते जाइएगा, हमेशा लिखते जा रहे हैं, आप एक लाइन में लिखिएगा सारा, for all x y belongs to r, जो कि सबसेट किसका है, सेट ए का। ऑब्वियस है, ये नहीं लिखे तो भी काम चलेगा, सबसेट है किसका, ये सबसेट है ए का। जैसे एग्जांपल देखिए, फिर से हम लेते हैं, for the set a is equal to 1 2 3, इस सेट के लिए एक प्रोसेस तो आपको समझ में आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिखा R4, ऐसे हमने लिखा 1 2 1 3 2 1 2 3 1, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? क्योंकि इसमें 1 2 है तो 2 1 भी है। एग्जांपल ये बोला था, अगर x y है तो y x भी होना चाहिए, इसमें 1 3 है तो 3 1 भी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक और एग्जांपल लिखिए, R5 2 3 1 1 3 3 3 2 is also a reflexive relation। ये भी एक रिफ्लेक्स, नहीं गलत लिखा ना, क्या लिखना था, वो हम सिमेट्रिक बता रहे हैं, इज ए, एग्जांपल सही दिया, वर्ड गलत लिखा, इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, ये भी क्या हो जाएगा, ऑल्सो ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों सिमेट्रिक रिलेशन है? सिमेट्रिसिटी में क्या होता है, अगर 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, 1 1 है, 1 1 का सिमेट्रिक आपका क्या होगा, 1 1 होगा। ये सेट में एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं, इसलिए 1 1 का सिमेट्री 1 1 इसमें है, मानते हैं। 3 3 का सिमेट्री इसमें 3 3 है, मानते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए, 1 1 2 1 1 2 2 3, बताइए तो क्या होगा, आप समझ गए होंगे। is not a सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है बिकॉज 2 3 बिलोंग्स टू R बट 3 2 डज नॉट बिलोंग टू R। अगर आपने एक भी ऐसा एग्जांपल इसमें ढूंढ लिया जिसके कारण से ये सिमेट्री नहीं है, तो हम कहेंगे ये सिमेट्री नहीं है। तो ये सिमेट्री देखने का तरीका है। जैसे अगर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे चलें, ठीक है, जैसे हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे अगर चलें तो हम कह सकते हैं, आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इन ए प्लेन फॉलोज सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो करता है। क्यों फॉलो करता है? अगर आपके L1 पैरेलल टू L2 है तो हम इससे इंप्लाई कर लेते हैं कि L2 पैरेलल L1 है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, सिमेट्रिक कहने का अर्थ है जो फर्स्ट से सेकंड का रिलेशन है वही सेकंड से फर्स्ट का रिलेशन, जो फर्स्ट से सेकंड का रिलेशन है वही सेकंड से फर्स्ट का रिलेशन। अच्छा, फिर अब आइए, अब बताइए परपेंडिकुलर लाइन के बारे में क्या होगा। सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इन ए प्लेन, स्पेस में भी चलेगा, होगा या नहीं होगा। ऑल्सो शोज सिमेट्रिक रिलेशन, ये भी आपका सिमेट्रिक रिलेशन दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? अगर आपका ये लाइन L1 है L2 के परपेंडिकुलर, अब देखिए यहां से ज्यादा क्लियर होगा। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं L2 परपेंडिकुलर किसके, L1 के। आ रही बात समझ में? तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। आ रही बात समझ में? इक्वलिटी का साइन सिमेट्रिक रिलेशन है, 2 2 के इक्वल है, उल्टा करके भी लिखे तो 2 2 के इक्वल है। सर फिर अजीब सी बात हो गई। देखिए अजीब सी बात नहीं हुई है। अगर हम लिखें 2 लेस देन 3 और 2 3 का पोजीशन को चेंज करें तो ये होगा
इक्वल में तो आपको अजीब लगता है कि होल्ड कर रहा है, लेकिन ये देखिए ये सिमेट्रिक है, इक्विलिटी का साइन सिमेट्रिक है, लेकिन इनइक्विलिटी का साइन सिमेट्रिक नहीं है, ये फॉल्स है। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन आपको क्या दिखाता है? जो पहले से दूसरे का रिलेशन है वो दूसरे से पहले का रिलेशन है कि नहीं। जैसे आपका अगर हम सिमिलर ट्रायंगल की बात करें, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है तो ये भी इसके सिमिलर होगा, बिल्कुल सिमेट्रिक रिलेशन है। कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो वही होगा। अगर ब्रदर भाई के रिलेशन की बात करें तो वो फिर सेट पे डिपेंड करता है। अगर सिर्फ हम ब्रदर्स का सेट ले रहे हैं जिसमें सिर्फ लड़के हैं, ए बी का भाई है तो बी ए का भाई होगा। अगर उसमें सिस्टर्स भी आ गई, लॉजिक देखना पड़ेगा, ए बी का भाई है तो इससे हम ये कंक्लूजन नहीं करेंगे कि बी ए का भाई है, बी ए की बहन भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है सेट पे भी। यही लॉजिक आपको सीखना है। तो ये हमने आपका दूसरा रिलेशन सीख लिया, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन की ओर आ रहे हैं। ये हमारा रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। नॉर्मली यही रिलेशन लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो चलिए जरा देखते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये आपका थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए पहले आप इसको लिख लीजिए क्या है, पढ़ते हम चले जाते हैं। A relation R on set is said to be a transitive relation, said to be a transitive relation if whenever xy belongs to R and yz belongs to R, then xz must belong to R। ऐसा must लिखने का सिंबॉलिक तो कुछ नहीं है, xz must belong to R। ठीक है, देखिए इस रिलेशन को आप समझिए, और यहाँ ये फाइनल रिलेशन must belongs to R। इसके नीचे हमने लिखा है क्या लिखा? सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इन ए प्लेन सोर्स ट्रांजिटिव रिलेशन। समझिए ट्रांजिटिव रिलेशन, पहले इस एग्जांपल से समझिए, फिर इस डेफिनेशन पे आएंगे, फिर डिस्टिंक्शन करेंगे कि क्या है रिफ्लेक्सिव, क्या सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव कहता है पहले से दूसरे में जो रिलेशन है, जैसे L1 पैरेलल टू L2 है, रिलेशन किसका है? रिलेशन है पैरेलल का। यही रिलेशन अगर दूसरे से तीसरे में है, L2 पैरेलल L3, तो फिर क्या फर्स्ट और थर्ड में सेम रिलेशन एग्जिस्ट करेगा? ऑब्वियस है करेगा, ये हम ज्योमेट्री से जानते हैं। मैं बार बार कहता हूं सेट एक लैंग्वेज है, बाकी आप दाएं बाएं से सीखते हैं। ज्योमेट्री से आपने पढ़ा है ना कि अगर L1 पैरेलल L2 के है और L2 पैरेलल L3 के है तो L1 पैरेलल L3 के होगा। मींस पहले से दूसरे में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, दूसरे से तीसरे में सेम रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो क्या वही रिलेशन पहले से तीसरे में एग्जिस्ट करेगा? L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L3, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं L1 पैरेलल L3 है। अब इस पर टेक्निकल समझिए, xy बिलोंग्स टू R, पहला से दूसरा का रिलेशन, yz बिलोंग्स टू R, दूसरा से तीसरा का रिलेशन। तो अगर हम इसको और इसको हटा दें तो xz बिलोंग्स टू R हमारा होना चाहिए। आई बात समझ में? ज्योमेट्रिकल एग्जांपल से समझाया। पहला था जैसे आप लिखिए परपेंडिकुलर लाइंस, सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस डज नॉट शो ट्रांजिटिव रिलेशन, डज नॉट शो ट्रांजिटिव रिलेशन। क्यों? सो आप लिख लीजिए, हम बता देते हैं। अगर आपका एक लाइन L1 पैरेलल L2 के और L2 पैरेलल L3 के, अगर L1 पैरेलल L2 के और L2 पैरेलल L3 के, तो गलत बोला, अगर L1 परपेंडिकुलर L2 के और L2 परपेंडिकुलर L3 के, तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा? नहीं होगा सर, ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है सर, ऐसा तो 3 डायमेंशन में हो सकता है, सही बात है, हम बहुत 3 डायमेंशन में ऐसा हो सकता है, बट मैथमेटिक्स में अगर एक केस भी नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता है। ठीक है, 3 डायमेंशन में आपको समटाइम्स हो सकता है। आपने पढ़ा आई वेक्टर j के परपेंडिकुलर है, j k के परपेंडिकुलर, i k के परपेंडिकुलर है, तो इससे बहुत बार हम लोग कर देते हैं सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इन प्लेन। हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता है, स्पेस भी होगा तो भी हम नहीं ही मानेंगे, क्योंकि एक भी गलत है तो गलत है। तो चलिए, सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस प्लेन डज नॉट शो ट्रांजिटिव रिलेशन। क्यों? अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, ठीक है, L2 परपेंडिकुलर L3 के, तो L1 परपेंडिकुलर नहीं है L3 के, बिकॉज आप लिखिए L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 परपेंडिकुलर टू L3 does not imply
डज नॉट इंप्लाई L1 परपेंडिकुलर L3। डज नॉट लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, डज नॉट इंप्लाई। तो ट्रांजिटिव रिलेशन अब देखिए क्या हो गया, पहले से जो दूसरे का रिलेशन है, दूसरे से जो तीसरे का रिलेशन है, क्या वो पहले से तीसरे का रिलेशन है? तो ये ट्रांजिटिव होता है। जैसे ब्रदर के केस में, क्या ब्रदर भाई का रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो है, बिल्कुल। ब्रदर के रिलेशन में देखिए, अगर ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो ए सी का भाई होगा, सी ए की बहन हो सकती है, वो एक अलग इश्यू हो गया। सी ए की बहन हो सकती है, लेकिन ए सी का क्या होगा? भाई होगा, क्योंकि हमने जैसे कहा ए बी का भाई है, तो ए का जेंडर क्लियर हो गया, मेल है। जैसे हमने कहा बी सी का भाई है, तो बी का भी जेंडर क्लियर हो गया, ये मेल है। अब अगर सी फीमेल भी होगी तो भी ए सी का भाई है, ये सही है। तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। पहला से दूसरा है, दूसरा से तीसरा है, तो क्या तीसरा से पहला से तीसरा होगा, ये हो गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। एक सॉरी, पहला से तीसरा, तीसरा से पहला की बात ये नहीं करता है, पहला से तीसरा। चलिए इसको अभी हम रहने देंगे, कुछ और देखिए। थर्ड एग्जांपल जो हम आपको दे रहे हैं, थर्ड एग्जांपल जो हम आपको दे रहे हैं वो देखिए, साइन ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी साइन सोर्स ट्रांजिटिव रिलेशन। ये बिल्कुल करेगा, अगर a बराबर है b के और b बराबर है c के, तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं a और c बराबर होगा। ठीक है ना? इसी एग्जांपल्स को हम बार बार लेकर चल रहे थे। इस चार एग्जांपल को आप ध्यान रखिएगा, बार बार क्या लेकर चल रहे थे? पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर, साइन ऑफ इक्वलिटी और साइन ऑफ इनइक्वालिटी। लेस देन साइन शोज ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए अब यहां पर आ गया, ये सिमेट्रिक नहीं था, ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, क्योंकि अगर आपका 2 छोटा है 3 से और 3 छोटा है 4 से, तो 2 और 4 को कंपेयर कीजिए, 2 4 से छोटा होगा। ये कह सकते हैं, सीधा कह सकते हैं, पहले से जो दूसरा का रिलेशन है, दूसरे से जो तीसरा का रिलेशन है, पहले से दूसरा लेस देन रिलेशन, वही लेस देन रिलेशन तीसरे से चौथे में भी, तो इसमें अब आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें ये दोनों मैच करना चाहिए। जब भी ट्रांजिटिव देखेंगे तो ये वाला पार्ट मैच करना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं सर 2 लेस देन 3 और 4 लेस देन 5, ऐसे में कुछ चेक नहीं किया जा सकता है। ठीक है? या फिर अगर आप कह रहे हैं 3 लेस देन 4 एंड 2 लेस देन 3, तो ऐसे मत देखिए, इसको उल्टा करके देखिए। वो ठीक है, ये 3 और 3 मैच करेगा, तो उसके बाद ही ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो एक बार हम कंक्लूड करें, अभी जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है, प्रैक्टिकली, और इस लाइन का रिपीट कीजिए। खुद से खुद का रिलेशन, खुद से खुद का रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। हमारा जो सामने वाले से रिलेशन है और सामने वाले का जो हमारा से हमारा रिलेशन है, सेम रिलेशन है, वो आपका सिमेट्रिक हो गया। और हमारा जो सेकंड से रिलेशन है, सेकंड वाले का जो थर्ड से रिलेशन है, वही हमारा मिस फर्स्ट वाले का थर्ड से अगर रिलेशन है, तो वो क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। वो क्या हो गया? आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक है? अब हम एक एग्जांपल पे आते हैं। चलिए इसको इरेज करें, उसको अभी हम रहने दे रहे हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि सिमिलर ट्रायंगल का रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो आप बोलेंगे यस सर ट्रांजिटिव है, क्योंकि अगर ये पहला ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है और ये दूसरा ट्रायंगल तीसरे के सिमिलर है, तो पहला तीसरे के क्या होगा? सिमिलर होगा। ठीक है? अगर हम आपसे पूछें ये देखिए, अगर हम आपसे पूछें ए बी से लंबा है, हाइट में लंबा है, तो क्या एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? बात को ध्यान से सुनिएगा। हम रिलेशन दे रहे हैं, एक दूसरे से लंबा है, हाइट वाइज लंबा है, तो क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो ए से लंबा है, गलत हो गया। हम अपने से लंबे नहीं हो सकते हैं। सुनने में अजीब लगेगा, बट इस लॉजिक को एकदम दिमाग में डालिए, हम अपने से लंबे नहीं हो सकते हैं। ठीक है? तो खुद से खुद का रिलेशन लंबा होना नहीं जस्टिफाई किया, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर ए बी से लंबा है, तो फिर बी ए से लंबा नहीं हो सकता, बी ए से ऑब्वियस नाटा होगा, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो सकता है। अगर ए बी से लंबा है और बी सी से लंबा है, मान लीजिए आप जो है अपने फ्रेंड से लंबे हैं,
ठीक है, और आपका फ्रेंड जो है वो अपने छोटे भाई से लंबा है, तो आप भी इसके छोटे भाई से लंबे होंगे ना, तो ऐसा रिलेशन आपका क्या हो गया, ऐसा ट्रांजिटिव हो गया। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। पर सबसे पहले हम एक एग्जांपल पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। इफ a is equal to 1 2 3 4 and a relation R is defined as R is equal to 1 2 2 1 2 2, कुछ भी लिख ले रहे हैं, 1 2 3 3 3 4, चेक 3 4 के 4 3 भी ले लेते हैं, चेक whether R is reflexive, symmetric, transitive। तो सर इसका सॉल्यूशन देखिए, सीधा बोलते चले जा रहे हैं, R is not reflexive, ये आप भी पकड़ लिए होंगे, नॉट वाले में आप हमेशा लॉजिक देंगे, because 4 4 does not belong to R। अगर हमने यहाँ पे 1 2 3 4 कर दिया है तो इसमें अच्छा बहुत सारा है, 1 1 भी नहीं है, 1 1 से ही आप ले सकते थे, 1 1 नॉट बिलोंग टू R, या ठीक है 1 1 नॉट बिलोंग टू R, 4 4 नॉट बिलोंग टू R। आपको लगा हमने 1 1 लिखा, चलिए हमने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं है, इसे रिलेशन को ले लें, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। R सिमेट्रिक है, R इज सिमेट्रिक, Q सिमेट्रिक है, 1 2 है तो 2 1 है, अच्छा इसलिए ना गड़बड़ हो गया, एक मिनट हम जरा करेक्शन करें, इसलिए ना गड़बड़ हो गया, हम यहाँ पे एक्चुअली 1 1 लिखना चाह रहे थे, अब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा करेक्शन कर दिया, इसलिए गड़बड़ हो गया, वही बोले गड़बड़ क्यों हो रहा है। देखिए वापस आते हैं, इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, अगर यहाँ पर हम A 1 2 3 सिर्फ देते तो ये आपका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव हो जाता है, लेकिन 4 दे दिए तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसमें जितना एलिमेंट मिनिमम इसमें होना चाहिए था, R सिमेट्रिक है क्योंकि 1 1 का सिमेट्रिक 1 1, 2 1 का सिमेट्रिक 1 2 इसमें है, 2 2 अपने आप में सिमेट्रिक है, 3 3 अपने आप में सिमेट्रिक है, 3 4 का सिमेट्रिक क्या हो गया 4 3। R इज सिमेट्रिक बिकॉज़ इस लाइन को आप रट लीजिए, whenever, तो हम एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, whenever xy belongs to R and then yx belongs to R। सिमेट्रिक में ही था ना, ये लिखने का तरीका है, अगर कोई नहीं है तो लिख दीजिए, इस एग्जांपल के कारण से नहीं है, मान लीजिए इसमें कोई एक नंबर 2 3 दे देते और 3 2 नहीं देते तो उस कारण से आप लिख लेते, उस कारण से आप लिख लेते, बट जब है तो सीधा ये लिख देना है, ठीक है। अब चलिए इसका देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव को ढूंढना थोड़ा कष्टदायक काम है, ट्रांजिटिव को ढूंढना थोड़ा कष्टदायक काम है। अगर ट्रांजिटिव है तो आप लिख देंगे ट्रांजिटिव है, लेकिन हम एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड देखिए, हियर 4 3 belongs to R and 3 4 belongs to R। वो सर कैसे लिया, अंदाज से, यही तो आपको प्रैक्टिस करना है, ट्रांजिटिव प्रैक्टिस में टाइम लगता है, पर पहले आप इसको समझिए, और भी एग्जांपल हम देने जा रहे हैं, ठीक है। अगर 4 3 belongs to R और 3 4 belongs to R, और अगर आप हम ये 3 3 हम हटा दें तो इससे आपको क्या मिलेगा, 4 4 does not belong to R, therefore it is not transitive। अगर आपने एक भी एग्जाम्पल खोज लिया, अगर आपने एक भी एग्जाम्पल खोज लिया तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, आपने एक भी एग्जाम्पल खोज लिया तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए हमने क्या खोजा, समझिएगा, इसको हमने माना एक्स वाई और इसको हमने माना वाई जेड, ये दोनों नंबर सेम सेम होना चाहिए, यहां से समझिए ट्रांजिटिव को। हमने वाई वाई काटने के बाद देखा तो क्या बचा, एक्स जेड मींस 4 और 4, 4 और 4 इसमें है
नहीं है। तो ऐसा एक भी रिलेशन आप ढूंढ लिए तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं सिर्फ ट्रांजिटिव पे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्री में बहुत ज्यादा दमखम नहीं है। चलिए अगला है ये क्वेश्चन नंबर 2 पे। If A belongs to 1 2 3 4 and a relation R is defined as R is equal to, मान लीजिए 1 1 2 2 1 2 2 1 3 4। चेक वेदर R is transitive। सिर्फ हम ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं। चेक वेदर R is transitive। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें कि क्या R रिफ्लेक्सिव है तो आंसर होगा नो, क्योंकि इसमें 3 3 भी नहीं है, 4 4 नहीं है। अगर हम बात करें कि क्या R आपका सिमेट्रिक होगा तो आंसर होगा नो। 1 1 तो खुद का सिमेट्री है, 2 2 भी सिमेट्री है, 1 2 का सिमेट्री 2 1 है, लेकिन 3 4 का सिमेट्री 4 3 नहीं है। लिखना होगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में, 3 4 है लेकिन 4 3 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब है कि क्या R ट्रांजिटिव है। तो देखिए इसको हम पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। इतना डिस्क्रिप्शन है कि एग्जाम में आप नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम इस एलिमेंट को ले रहे हैं, ठीक है, 1 1 बिलोंग्स टू R। पहले हम इस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। इसके बाद आप उस नंबर पे कंसंट्रेट कीजिए 1 से शुरू हो रहा है, उस नंबर पे आप कंसंट्रेट कीजिए 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। एक नंबर हम और ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, 1 4 भी ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये 1 से शुरू हुआ, 1 से एंड कौन कौन सा हो रहा है, ये 1 से, ये आपका 1 से एंड हो रहा है। यहां पे ध्यान से देखिए, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ये 1 से एंड हो रहा है, 1 से शुरू कौन कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है। तो जरा आप यहां पे चाहिए 1 1 एंड 1 2 बिलोंग्स टू R। 1 1 R से बिलोंग कर रहा है, 1 2 R से बिलोंग कर रहा है। इसको काट कर देखिए तो 1 2 बचा, ये इसमें है। अब आप देखिए 1 1 बिलोंग्स टू R, अभी हम इसी पर है, और 1 से कौन सा शुरू हो रहा है, अभी अभी एडिशनल इसमें डाले थे 1 4 बिलोंग्स टू R। मान लीजिए 1 1 काट के देखिए 1 4 बिलोंग्स टू R है। तो चलिए यहां तक ठीक है, मींस इस 1 1 के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब हम आते हैं 2 2 के कारण। अब हम किसके कारण आते हैं, 2 2 के कारण, इस वाले 2 2 के कारण। इस बात को फिर ध्यान से सुनिए, जब आप 2 2 लिखेंगे तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें आप देखिए तो कौन कौन सा शुरू हो रहा है 2 से। इसको लिख लिया ना, इसका लास्ट वाला 2 है, यही पे ध्यान से समझना है। बाकी एलिमेंट में कौन कौन शुरू हो रहा है 2 से, तो सर सिर्फ एक ही हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसका पेयर आप सिर्फ इसके साथ चेक करेंगे, एंड 2 1 बिलोंग्स टू R। ये दोनों को काट के देखिए आपका क्या बच रहा है, 2 1 बिलोंग्स टू R। मतलब अभी तक ट्रांजिटिव चल रहा है। जहां एक एग्जांपल मिल गया कि ऐसा पेयर मिलने के बाद जिसका सेकंड और इसका पहले वाले का सेकंड और सेकंड वाले का फर्स्ट एक जैसा हो, हटाने पे जो बचता हुआ इसमें ये तो नॉन ट्रांजिटिव होगा। पिछले बार हमने क्या किया था, अंदाज पे सीधा लिख लिया था, प्रैक्टिस के बाद आपको ऐसे ही लिखना है, लेकिन पूरा कैसे देखते हैं वो आप देखिएगा। चलिए आपका ये एलिमेंट भी हो गया। अब हम आते हैं इस पर, इस 1 2 पे आते हैं, ठीक है, इस 1 2 पे आते हैं, 1 2, अब इस पे हम आ गए, ठीक है। ये 2 से एंड रहा है, 2 इसको छोड़कर 2 से कौन कौन सा शुरू हो रहा है, तो सर ये और ये, तो दोनों को लिखिएगा 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 2 बिलोंग्स टू R, और 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये हम थर्ड वाले पे, हम सबके लिए हम एक एक ये साइन देते जा रहे हैं, ये पहला के लिए, ये दूसरा के लिए, ठीक है। इसमें 2 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 1 2, ये 1 2 इसमें है,
और इसमें ये 2 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1 1, ये 1 1 भी इसमें है, यहां पर है ना 1 1 यहां पर है ना, तो अभी इसके कारण भी ये ट्रांजिटिव है। अब कौन सा एलिमेंट आ गया, अब एलिमेंट आ गया आपका 2 1, अब आपका कौन सा एलिमेंट आ गया, अब आपका एलिमेंट आ गया 2 1, तो ये आपका क्या है, ये आपका हो गया 2 1, चौथा में हमारे 2 1। अब आप देखिए ये जो 1 है, ये जो 1 है आपका, ये वाला 1 से कौन कौन सा शुरू हो रहा है, तो सर ये वाला और ये वाला, तो दोनों लिखिए 2 1 बिलोंग्स टू R, इसके साथ 1 1 बिलोंग्स टू R, और 2 1 बिलोंग्स टू R, और इसके साथ 1 4 बिलोंग्स टू R। आई बात समझ में? तो आप इस 1 और 1 को कट करके देखिए, इस 1 और 1 को कट करके देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 1 बिलोंग्स टू R, ये इसमें है। अब आप आ जाइए इस 1 और 1 को कट करके देखिए क्या होगा 2 4, 2 4 इसमें है, डज नॉट बिलोंग टू R, आकर पकड़ा गया। बट एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है, अगर नहीं है तो सीधा ये सब मन में करना है एग्जाम में, और जो एग्जाम्पल आपको मिल गया जिसके लिए नहीं है तो आप सीधा लिखिएगा। एक्चुअल तो हम सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट किए, एग्जाम में आपको सिर्फ इतना लिखना है when 2 1 belongs to R and 1 4 belongs to R, then इसको ऐसे खाली गोल गोल बना दीजिएगा, काटिएगा नहीं। 2 4 does not belongs to R, hence it is not transitive, इसलिए ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। और हर जगह रहा तो लिख देंगे ट्रांजिटिव है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए पहले, एक एक करके आपको मन में चेक करना है, कहीं पे अगर नहीं मिला तो सीधा आंसर लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इस बार 1 2 3 ही करते हैं। इज अ डिफाइंड है, इस बार आर हम ले लेते हैं 1 1 1 2 2 1 2 2 और 3 3। check whether R is transitive, check whether R is transitive। हम ट्रांजिटिव पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, ये हम इस बार हमने इसको रिफ्लेक्सिव दे दिया है, इस बार सिमेट्रिक में दे दिया है। क्या ये R ट्रांजिटिव है? तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं। ये आपका 1 1 है, 1 1 से कौन सा शुरू हो रहा है, 1 1 2 शुरू हो रहा है, 1 1 2, ये 1 2 ये इसमें है। चलिए इसको हम रफ वर्क करते हैं, ये जो कह रहा है वो रफी वर्क होता है। अब देखिए इस 1 2 पे आ जाइए, 1 2 2 से कौन कौन सा शुरू हो रहा है, 2 से ये और ये शुरू हो रहा है, तो 1 2 के साथ आपको 2 1 मिल रहा है, और 1 2 के साथ आपको क्या मिल रहा है 2 2 मिल रहा है ना। तो इसमें ये 2 2 कट करेगा तो 1 1 होगा। इस पर रफ तरीके से लिख रहे हैं, पिछली बार एक्चुअल लिख रहे थे, ये 2 2 कैंसिल होगा तो क्या होगा, ये आपका 1 2 होगा, ये भी इसमें है। चलिए यहां तक ट्रांजिटिव मिल रहा है। इस 2 1 पे आप आ जाइए, इस 2 1 पे आप आ जाइए, तो इस 2 1 के साथ ये एंड 1 से हो रहा है, बाकी में देखिए 1 से कौन कौन सा शुरू हो रहा है, तो 1 से शुरू हो रहा है, 1 से आपका शुरू हो रहा है 1 1, और 2 1 के साथ 1 से और कौन सा शुरू हो रहा है 1 2। 2 1 को हम चेक कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये 1 से 1 कैंसिल होकर क्या बचा 2 1, ये दोनों 1 मैच कर रहा है, 2 2, क्या इसमें 2 2 है, तो हाँ सर इसमें तो 2 2 है, तो यहां से कोई ट्रांजिटिव मिल रहा है। अब इस 2 2 को आप चेक कीजिए, कौन कौन सा शुरू हो रहा है 2 से, सिर्फ एक ही हो रहा है, ये वाला 2 2 का 2 से एंड हो रहा है, तो बाकी चारों में 2 से कौन सा शुरू हो रहा है, यही वाला शुरू हो रहा है, 2 2 एंड 2 1, ये आपका 2 1, ये भी आपका है इसमें। अब आ गया 3 3, 3 3 में क्या है, सेकंड पेयर नॉट गिवन,
सेकंड पेयर नॉट फाउंड। तो अगर सेकंड पेयर फाउंड नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा था whenever, हमने क्या कहा था? हमने कहा था whenever कि जब x y और y z हो, x y और y z नहीं है तो उसको चेक नहीं करना है। तो इसमें अब आप क्या लिखेंगे? इसमें आप क्या लिखेंगे? ठीक है, सेकंड पेयर नॉट फाउंड। इतना नहीं लिखना है, एग्जाम में इतना लिख देना, चेक करके काम हो जाएगा। Whenever xy belongs to R and yz belongs to R, xz also belongs to R. Hence it is transitive. Hence it is transitive. तो बस ऐसे ही लिख देना है। अगर कोई एग्जाम्पल नहीं है तो एक ही बार में लिख देना, वो एग्जाम्पल नहीं होगा। और अगर कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, आपका सारा अगर मैच कर रहा है तो सिर्फ इतना लिख देना इनफ है। इतना आपको रफ करके दिखाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। तो ये ट्रांजिटिव है। फाइनली आपको हम एक और क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, इसको देखिएगा। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? तो ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें सेकंड वाला पेयर नहीं मिल रहा है। अगर हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव नहीं है तो प्रूफ करना होगा ट्रांजिटिव नहीं है। इसमें सेकंड पेयर नहीं मिल रहा है तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? इट इज ट्रांजिटिव बिकॉज we cannot prove that it is not transitive. It is not transitive. अगर आप इसको कहेंगे कि नहीं सर ये ट्रांजिटिव नहीं है तो हम बोलेंगे एग्जाम्पल दीजिए। एक्स वाई या वाई जेड है तो एक्स जेड नहीं है, बोलेंगे सर एग्जाम्पल तो दे नहीं सकते हैं। तो चूंकि हम प्रूफ नहीं कर सकते ट्रांजिटिव नहीं है, एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। तो ये था आपका ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। और अगले दिन आपको हम पढ़ाएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, एक रिलेशन जो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों का इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं।